हे गाइस, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हो आप लोग? तो स्वागत है आप सबका मेरे एक न्यू व्लॉग में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं व्लॉगिंग आज सुबह से। तो टाइम मैं बता दूं, टाइम हो रहा है 9 बज चुके हैं गाइस। तो 9 बज रहे हैं और हम लोग सुबह के जल्दी उठ गए हैं, सारे बिस्तर उस्तर लगा के रख दिए हैं। और इसके पापा ने नहा करके कर ली है पूजा और दोनों बच्चे रेडी होकर गए हैं। आज है डुग्गू का रिजल्ट स्कूल में, तो वो रिजल्ट लेने गए हैं इसके पापा स्कूल में। तो इसके पापा और नायरा भी गई है साथ में। नायरा ने बोला कि मैं भी जाऊंगी, तो इसके पापा उसे भी ले गए। तो डुग्गू, इसके पापा, नायरा दोनों तीनों गए हुए हैं डुग्गू के स्कूल में डुग्गू का रिजल्ट लेना। ठीक है, और अभी बची मैं हूँ। तो अब मैं क्या कर रही हूँ, पहले तो मैं सबसे पहले बना रही हूँ खाना। इसके पापा का लंच बना रही हूँ। इसके पापा को लंच बना के उनको भेज देती हूँ, उनको भेजना है ड्यूटी। तो वो निकल जाएंगे अपने काम पे, फिर हम लोग लगेंगे अपने काम पे। ठीक है, तो चलिए दिखा देते हो आपको मैं क्या बना रही हूँ। सुबह में तो नहीं दिखा पाई क्योंकि टीवी में भगवान के गाने वाने चल रहे थे और सब लोग रहते हैं ना, खिचपिच खिचपिच, बड़ा बहुत टेंशन रहती है दिमाग में। मैं कहती हूँ फ़ोन कैसे उठाऊँ, इनकी खिचपिच खिचपिच नहीं बंद होती बिल्कुल सुबह से तीनों की। तो चलिए अभी दिखाती हूँ आपको, ठीक है, कि मैं क्या बना रही हूँ और आज क्या क्या करनी है। आज थोड़ी बहुत सफाई करनी है गाइस। कल तो मैंने आधी सफाई कर दी थी और थोड़ी सी बाकी है। और ये देखो कमरे में हम झाड़ा झूड़ी तो हम वैसे भी नॉर्मली हम करते रहते हैं। कभी भी उठा के इसके पापा झाड़ू उड़ू दीवारों पे अच्छे से कपड़ा वपड़ा सब मार देते। तो ऐसा कोई वो नहीं है कि काफ़ी ज़्यादा गंदा है। सालों हो गया हमने कुछ करा ही नहीं घर में, तो ऐसा कुछ नहीं है। घर में हम लोग कपड़ा वपड़ा झाड़ू ऐसे जाले वाले, तो मेरे घर में एक भी जाला आपको कहीं नहीं मिलेगा, कहीं भी नहीं मिलेगा। क्योंकि इसके पापा को भी आदत है, वो बीच बीच में हफ्ते में 4-5 दिन में वैसे करके पूरे घर में एक बार पूरा वो जाला छुटाने वाला होता है ना, उससे पूरा घर घुमा देते हैं। तो कहीं भी कोई जाले वाले नहीं होते हैं, मेरा घर जल्दी से गंदा नहीं होता है। ठीक है, और किचन वचन का है तो वहाँ पर मैं झाड़ू उड़ू ड्रेस लगाते वगाते तो मैं झाड़ू से ऐसे कर देती हूँ, तो ऐसे हो जाता है। लेकिन आज मैंने सोचा टाइल वगैरह धोनी है इस किचन में, जो टाइल वगैरह है उसमें जैसे खाना वाना बनाती हूँ ना, तो तेल वेल सारा जम चुका है टाइलों में। तो मेरे को आज जूने से रगड़ रगड़ के सारी टाइलें, और आज गैस भी पूरी मांजनी है। मतलब कि अभी देखो हम लोग चिकन वगैरह खाते हैं ना, तो अब इतने दिन से बनता है। ठीक है, तो अब माता के नवराते आ रहे हैं तो थोड़ी डीप वाली किचन की सफाई कर देते हैं, क्योंकि जो बर्थ का खाना वाना होगा वो भी सारा वहीं बनेगा किचन में। तो किचन की ज़्यादा ज़रूरी अच्छे से सफाई करनी है। ठीक है, तो आज मैं लगूँगी पूरे किचन में अपने पूरे डब्बे वब्बे। आधे डब्बे मैंने कल धो लिए थे। ठीक है, एक वाली रेक के डब्बे मैंने कल धो लिए थे। कल धो के डुग्गू ने सारे धूप में सुखा दिए थे, और आज थोड़े से बाकी हैं, आधे बाकी है, तो उन्हें मैं आज धो के फिर दोबारा से धूप में सुखाऊंगी और पूरी स्लेब पे जूना मारूंगी, कपड़ा मारूंगी, धुलाई करूंगी। ठीक है, तो आज है इतना काम। तो चलो पहले दिखा देती हूँ आपको कि मैं क्या बना रही हूँ। तो गाइस यहाँ देखो मेरी बनी है, आज मैंने बनाई है, क्या बनाई है बताओ, समझ में आया? आज मैंने बनाया है आलू और गोभी की सब्जी। ये देखो कितनी बढ़िया, बिल्कुल ड्राई ग्रे भुनी हुई सब्जी, आलू और गोभी। ठीक है, तो अभी जस्ट मैंने इसमें डाला है धनिया। तो अभी धनिया मैं अच्छे से मिक्स करूँगी कैमरा बंद होने के बाद। ठीक है, तो सब्जी बिल्कुल रेडी है। ये देखो कितनी अच्छे से भुन गई है नीचे से, ये देखो बिल्कुल कलर आ गया है सब्जियों में। तो गाइस मेरी आलू गोभी की सब्जी बनके बिल्कुल रेडी है। तो अब इसको हटाती हूँ साइड में और लगाती हूँ आटा। गाइस मैं अभी स्कूल से आया हूँ, तो यहाँ पर मेरा ये रहा रिज़ल्ट। तो मैं बहुत अच्छे नंबर से पास हो गया हूँ। तो पापा आप बताओ, आपका बेटा पास हो गया? तो पास हो गया है, लेकिन अभी इसको और मेहनत की ज़रूरत है, और मेहनत करनी पड़ेगी। पास तो हो गया। हाँ, पास हो गया। मैं पास हो चुका हूँ। मैं अभी गया हूँ 9th में। मैं 8th में था, अब मैंने 8 पास कर लिया, अब मैं गया हूँ 9th में। दिखाऊँ भाई, दे रही नायरा, ये दुखी हो रही है, इसका भी रिजल्ट नहीं आया है। आओ इधर आओ, अच्छा इधर आओ, भाई का बताओगी नहीं? तो मम्मी अभी लंच बना रही हैं, तो मैं तो पास हो गया हूँ, मेरे को खुशी है। गाइस ये रही मम्मी। मम्मी आप बताओ, आपका बेटा पास हो गया है? गाइस पास हो चुका है डुग्गू, और अब 9th क्लास में गया है। और अभी थोड़ी सी और मेहनत करनी इसको बाकी है, क्योंकि अभी थोड़े किसी किसी सब्जेक्ट में थोड़ा वीक है ये, तो इसको मैथ में और साइंस में SST। और इसको सर ने बोला है कि थोड़ा सा 2-3 सब्जेक्ट में मेहनत करो, और बाकी पास हो चुका है। मेहनत पढ़ता तो काफ़ी अच्छा है ये, पढ़ाई में तो कोई डाउट नहीं है। बाकी चलो पास हो गया। अब आप लोग कमेंट करना, तो मैं इसके रिजल्ट के नंबर आपको दिखा दूँगी। ठीक है,
और इससे पहले यहाँ लगा दिया है इसके पापा का खाना। ये भी आलू गोभी की सब्जी, ये गर्मा गर्म पराठे। तो भाई अंदर चलते हैं। और तनु भाई तू भी अपना रिजल्ट का नंबर बता दे। स्टार्ट। तो हेलो गाइस अभी मैं आ गई किचन में सफाई करने के लिए। तो अब सबसे पहले ये वाला पोर्शन, इसको मैंने अच्छे से साबुन से पहले इसको मांज दिया है। और ये टाइल है, तो यहाँ पर अब मैं सूखा कपड़ा मार दी हूँ। और ये देखिए अच्छे से बन गई है। यहाँ पर मैं अपने सारे जितने भी चमचे के स्टैंड होते हैं वो सारे मैं यहाँ पे लगाती हूँ। तो यहाँ पर ये सारे स्टैंड एक एक करके हम सारे यहाँ लगा देंगे। और गाइस किस किस के यहाँ पे नवरात्रों की साफ सफाई स्टार्ट हो गई है, कमेंट करना, ठीक है। तो गाइस आज पूरा किचन बिल्कुल बढ़िया से चमकाऊंगी। सारी चीज़ें अपनी अपनी जगह पे लगा देंगे। तो गाइस अभी वाला ऐसे साफ हो गया। अब लगती पहले बर्तन में, उसके बाद फिर सीधा तो गाइस किचन तो साफ हो चुका है। तो अभी मैं आ गई टाइल्स की बारी। तो इस पे साबुन से जमा दूंगी ना, सारा इसका तेल वेल सारा इसमें जम जाता है। तो यहाँ पर पहले मैं इसको धुलने से सफा कर दूँगी। यहाँ पे खाना बनता है ना, इसको इस वजह से ना बहुत ज़्यादा सारे में तेल हो रहा है। और ऐसा साफ कपड़ा लेना है और इसको इस तरीके से मार देना है। ये देखिए अच्छी टाइल पूरी चमक जाएगी अच्छे से, इस तरीके से देख लो। तो गाइस इस तरीके से मार के और ऐसा कॉटन का कपड़ा लेके उसको मार दो, ठीक है। और गाइस मैंने ना यहाँ पर किचन इसकी तो टाइल्स पे इधर ऊपर वाले मार दिया, नीचे वाले मार दिया। और यहाँ पर देखो मैंने गैस भी ना बहुत अच्छे से रगड़ करके इसको मार दिया। मैं कैमरे से दिखाता हूँ। और थोड़े से डब्बे रहेगा इस वाले लाइन के, 2 डब्बे दिखे ना, 3-4 बस इतने डब्बे रहेगा, बाकी तो मैंने डब्बे खाली धो दिए थे। इस साइड वाले डब्बे मैंने खाली धो दिए। तो गाइस ऊपर तो मैंने साफ कर दिया है। अब ये रह गया नीचे का इस साइड में, तो यहाँ पर भी मार देंगे। ये सारा जो तेल वेल होता है ना, तेल की छींटे उटे वही सारी इसमें जम जाती है। तो ऐसे ही मौके पे साफ़ सफाई हो जाती है। तो और गैस देखो मैंने गैस एक बार मैंने मांग दी है। अब इस पे एक बार ये वाला जूना है ना हल्का वाला, इसको भी पूरे गैस पे घुमा दूंगी ना, तो और गैस चमक जाएगी। देखो पूरा मैंने स्टैंड मांज दिया अच्छे से, और ये वाला भी मैंने मांज दिया, ठीक है। अब खाली इधर का रह गया, क्योंकि इस साइड में ना ज़्यादा तेल की छींटे हैं, क्योंकि इधर खाना बनता रहता है ना नीचे नीचे की साइड में। तो इसको भी बहुत अच्छे साफ कर देंगे। और मैं गैस को कर दूंगी खड़ी। और यहाँ पर भी अपना जूना मार देंगे। रुको 10 साबुन की कटोरी जूने वाली, स्टील वाला जूना भी दे दे। स्टील यहाँ पर भी अच्छे से पूरा प्लेटफॉर्म रगड़ देंगे, ठीक है। और इसके पीछे पीछे गए सबसे ज़्यादा जो गंदगी होती है यहाँ पे होती है, किनारे किनारे में। और अभी मुझे नहाना है, तो इसलिए मेरे कपड़े भी गंदे हो रहे हैं। इसलिए मैं कपड़े बचा बचा के काम नहीं कर रही, क्योंकि मुझे नहाना ही है। हाय गाइस, तो गाइस काम हम सारे हो चुके हैं। और जो साफ़ सफाई हम लोग कर रहे थे वो भी सारी हो चुकी है। और अब सारे काम से हो गए फ्री। और टाइम मैं बता दूँ, टाइम हो रहा है 2:30 बजने वाला है। तो 2:30 बजने वाला है गाइस। और अब क्या करेंगे, अभी सुबह में तो नाश्ता वगैरह कर लिया था। तो अभी थोड़ी थोड़ी सी भूख लग रही है, तो मैं इसे कह रही हूँ कुछ बाहर से लिया खाने के लिए। तो ये जा ही नहीं रहा है। अभी देखते हैं कुछ मंगाते हैं चटपटा सा, मतलब खाना खाने का मन नहीं हो रहा, कुछ अलग सा कुछ खाने का मन हो रहा है। और गाइस आज तक डुगू का रिजल्ट तो ये पास हो गया है, अभी 9th में चला गया है। तो आप लोग कमेंट करना कि इसका रिजल्ट दिखाओ, इसके नंबर दिखाओ, तो मैं आपको इसके नंबर भी दिखाऊंगी, इसका रिजल्ट भी दिखाऊंगी, ठीक है। तो और किस किस के बच्चे कौन सी क्लास में गए हैं, पास हो गए हैं, क्या हुआ है, तो आप लोग कमेंट कर देना। और गाइस अब ये 9th में गया है, अब इसकी पढ़ाई और भी ज़्यादा टफ हो जाएगी। तो मेहनत करेगा तो 9th भी पास कर लेगा, सारी क्लासें पास कर लेगा अगर मेहनत करेंगे तो बच्चे, ठीक है। और अगर पढ़ेंगे ही नहीं तो फिर क्या, मेरी तरह छठी में 3 बार फेल हो जाएंगे। गाइस मेरी तरह छठी में मेरे रिकॉर्ड तोड़ा हुआ है कि मैं छठी क्लास में 3 बार मैं फेल हो चुकी हूँ। बताओ कोई हुआ होगा? कोई नहीं हुआ होगा, मैं हुई हूँ 3 बार। मुझे हंसी आती है अपने आप को सोच सोच के कि मैंने क्या करा था। और उसके बाद में फिर स्कूल नहीं गई मैं घर बैठ गई रो रो के कि मुझे नहीं जाना, मुझे नहीं जाना। पता नहीं मैं इतना क्यों पढ़ाई से भागती थी गाइस, मुझे पढ़ाई बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। बट आज मैं ना अपना माथा दीवार पे मारती हूँ कि मैं क्यों नहीं पढ़ी। आज मैं सोचती हूँ कि आज अगर मैं पढ़ लेती ना तो शायद आज मैं कुछ तो मैं होती, बट घर में नहीं बैठती, लेकिन कुछ तो मैं होती, मैं अपने पैरों पे खड़ी होती बस। और आज मुझे अहमियत इतनी समझ में आ रही है पढ़ाई की गाइस की ना,
पढ़ाई के बिना कुछ भी नहीं है लाइफ में, कुछ भी नहीं है लाइफ में पढ़ाई के बिना। तो आज मैं इस चीज़ को बहुत ज़्यादा अच्छी तरह समझ सकती हूँ। लेकिन बचपन में जब मेरे घर वालों ने पढ़ाया, स्कूल में नाम लिखवाया, तो मैं बिल्कुल टफ़र थी कि मैं पढ़ी नहीं। बताओ, मैं स्कूल से भग भग के आती थी। और मानने वाली बात है कि गाइस मैं 3 बार छठी क्लास में फ़ेल हो गई। बताओ, कोई हो सकता है देखो। लेकिन फिर भी मैंने उसके बाद भी अब मैंने अपने आप को इतना चेंज करा है कि बहुत ज़्यादा कि नहीं, कोई बात नहीं, अब जो छूट गया, जो चला गया, उसको तो मैं नहीं ला सकती। बट अब अपनी आगे की ज़िंदगी हम कैसे ठीक करें, कैसे सुधारें, तो वो मैं पूरी कोशिश करती हूँ। ठीक है, तो चलिए फिर वही मैं डुग्गू को समझाती हूँ, नायरा को मैं ये समझाती हूँ, डुग्गू को मैं ये समझाती हूँ कि पढ़ो लिखो, तुम कुछ करो मत करो, लेकिन तुम पढ़ो लिखो। कि पढ़ने लिखाई में तुम आगे चल के तुम कुछ भी कर सकते हो अगर तुम पढ़े लिखे हो तो। अगर तुम पढ़े लिखे नहीं हो तो फिर तुम्हें मज़दूरी और सफ़ेदी पेंटिंग के इन सब के अलावा के काम तुम्हें और कोई नहीं मिलेंगे। और अगर तुम पढ़े लिखे हो तो तुम बैठ के भी पैसा कमा सकते हो, बैठ के पैसा कमा सकते हो। तो गाइज़ आज मेरी इतनी इस दिमाग में मेरे घुस गया कि पढ़ाई लिखाई इतनी ज़्यादा ज़रूरी है। तो गाइज़ मैं तो कहती हूँ सबके बच्चे बहुत ज़्यादा पढ़ो, लाइफ में कुछ करके दिखाओ, कुछ बन के दिखाओ, पेरेंट्स को प्राउड फील कराओ कि हाँ हमारे बच्चे पढ़ लिख के कुछ कर पाए। और पेरेंट्स को भी, जो पेरेंट्स अपने उस पर नहीं कर पाए, अपने शौक़ पूरे नहीं कर पाए सिर्फ बच्चों के लिए, तो मैं ये चाहती हूँ कि बच्चे बड़े होकर के पढ़ लिख करके अपने पेरेंट्स के सारे सपने पूरे करें। तो यही होता गाइज़। तो मैं नहीं पढ़ी, लेकिन आज मुझे पढ़ाई की अहमियत समझ में आ गई। तो मैं वही चीज़ अपने बच्चों को सिखाती हूँ कि पढ़ाई पे इस टाइम तुम्हारी पढ़ने की उम्र है तो तुम पढ़ाई दिल खोल के करो। और जब तुम्हारा एक एंजॉय करने का टाइम आएगा तो उस टाइम पे तुम अपनी लाइफ एंजॉय करना। बट अभी एक पढ़ाई का टाइम है तो इसमें अपना फोकस पूरा पढ़ाई पे रखो। ठीक है, क्योंकि इसी एज में बच्चे होते हैं कि पढ़ाई से इधर उधर भागने लगते हैं। तो इसलिए गाइस, तो बाकी और तो क्या ही बोलूँ। अब मंडे को आएगा नायरा का रिजल्ट, तो उसको देखते हैं। वो भी मम्मी भैया पास हो गया, मैंने कहा पास हो ही जाएगी, वो इतनी छोटी क्लास में। हाँ, तो चलो नायरा तो खैर अभी, अब इस बार नायरा फर्स्ट में जाएगी और डुगू 9th में जाएगा। ठीक है, और गाइस एक और खर्चा आ गया सबसे बड़ा, बताओ, किताबों का खर्चा। गाइस प्राइवेट में एक जो मिडिल क्लास के लोग होते हैं वो बच्चों को पढ़ाती इतनी मुश्किल से पाते हैं। ठीक है, और उसके बाद में स्कूल वाले इतना मोटा मोटा बिल बना के देते हैं। पहले एडमिशन में मैंने इतना खर्चा करा, उसके बाद पूरे साल कभी गर्मी की ड्रेस लो, कभी सर्दी की ड्रेस लो, ये जूते नहीं चलेंगे, ये जूते नहीं चलेंगे, स्कूल में ये फंक्शन है यहाँ पर एनुअल चार्ज दो, इस वाले फंक्शन में पैसे दो। तो गाइस ये सारी चीज़ें झेलते झेलते अब आ गया एक नया खर्चा कि अब ये जब 9th में गया है तो 9th में जाने की खुशी तो है कि 9th में गया, बट उसका जो इतना लंबा चौड़ा बिल आएगा हमारे पास में कि अब बच्चों की बुकें लेनी है, 9th क्लास की नई वर्दी लेनी है, सब कुछ नया होना चाहिए। और अब जो बुकें, मोटी मोटी बुकें जो इतनी महंगी महंगी अब जो आने वाली है, तो मेरा तो दिमाग ऐसे हो रहा है कि भैया अब जो हमारे पास बिल आने वाला है कि अब 9th क्लास की बुकें चाहिए है, कॉपी चाहिए है, ये चाहिए है, वो है नुगो। तो इतना लंबा, लेकिन करेंगे क्या करें। अगर बच्चों को पढ़ाना लिखाना है, कुछ करना है, तो गाइस ये सब करना पड़ेगा हमें। ठीक है, हम अपना भले चाहे कम कर दें, लेकिन बच्चों के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते, तो वो चीज़ करनी पड़ेगी। तो क्या कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं, जो भी मतलब जितना भी बिल आएगा, जैसा भी आएगा, तो उसे करेंगे। ठीक है, सुन रहा है ना, देख रहा है ना कितनी मेहनत कर रहे थे पढ़ाई के पीछे। तो चलिए गाइस, सब काम हम तो सारा हो चुका है, साफ़ सफाई भी थी सारी डन हो गई है। अब परसों से नहीं, कल है, कल संडे, आज शनिवार है, तो कल से है नवरात्रे। तो सबको एडवांस में हैप्पी नवरात्रे। और गाइस ये 9 दिन बहुत अच्छे जाते हैं माता रानी के। और गाइस कल से ना 2 दिन से हवा इतनी ज़्यादा चल रही, दोबारा से ठंड आ गई। अभी भी मैं दिखाऊँ तो हम लोग ये देखो, हम लोग पंखा बंद करके बैठे, मैं नहा करके आई हूँ और पंखा बंद करके बैठे, इतनी ज़्यादा ठंड लग रही है। कल भी इतनी ज़्यादा ठंड लग रही थी और आज भी इस सुबह से मौसम बिल्कुल ठंडा है। तो हवा की वजह से ना मौसम बहुत ज़्यादा ठंडा हो गया। आंधी आ रही थी, कल रात में भी बहुत तेज़ आंधी आई है और आज सुबह से भी हवा चली रही है। तो चलिएगा, इस फिर व्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं। व्लॉग पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। बाय।
तो गाइज़ मैंने ना दोपहर में वीडियो तो मैंने एंड कर दिया था, बट मैंने जो मेरा काम था वो तो मैंने आपको दिखाया ही नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं अभी दिखा रही हूँ कि मैंने सुबह जो सफाई करी थी सारी। तो ये देखो पूरी गैस कितनी चमचमा रही है, पूरी गैस को मांजा है, सारी टाइल्स पूरी दीवार को पूरा अच्छे से जूने से साफ़ करा है। यहाँ पर सारे डब्बे सब धो करके लगा दिए हैं, ऊपर भी सारे डब्बे धो करके लगा दिए हैं, और इस साइड भी सब कुछ धो करके बिल्कुल देखो कितने चमचमा रहे, बिल्कुल सारी चीज़ें। टाइल्स देखो कितने अच्छे से मैंने टाइल्स को एकदम मांजा है जूने से और साबुन से। पूरा ही प्लेटफॉर्म भी मैंने पूरा साफ़ करा है। और यहाँ पर अभी मैं मार्केट गई थी तो मेरा फेस वॉश ख़त्म हो गया था, तो मैं ये वाला फेस वॉश यूज़ करती हूँ। तो मैं फेस वॉश ले करके आई, और ये वाली भी दीवार मैंने पूरी टाइल्स साफ़ करी। और ये पूरा जो मेरे चमचे वाला स्टैंड है पूरा ये मैंने धोया, देखो कितना चमचमा रहा है। पूरे बर्तन का स्टैंड मैंने सारा स्टैंड धोया अच्छे से, पूरा स्टैंड साफ़ कर दिया। और यहाँ पर मैंने टोटी भी साफ़ करी है, देखो टोटी को भी जूने से मांजा है। और ये वाली दीवार भी मैंने साफ़ करी है, इस साइड वाली, ठीक है। और वहाँ पर हैंड वॉश भी मैंने धोया, जूना मैंने बदल दिया है। जो मेरा ये वाला जूना था अब मैं इसको फेंक दूँगी, और मैंने नया जूना निकाल लिया है, ठीक है। तो क्योंकि इसमें जो मीट उठ के बर्तन थे वो हम धोते थे, तो अब वो मैंने जूना सबको साफ़ करके उसको फेंक दूँगी, और ये नया निकाल लिया। तो सारी टाइलें वाले इधर की दीवार भी देखो सारे मैंने सब झाड़ झूड़ के सारा कुछ साफ़ कर दिया, और पूरा किचन मेरे एकदम बढ़िया हो गया।